मैं अंकुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल में करियर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग शास्त्रीय नृत्य वाला टॉपिक स्टार्ट किए हुए थे। टॉपिक जो स्टार्ट किए हुए थे नाम क्या था? शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तो इसी टॉपिक को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज इसके अंदर चूँकि हम जानते हैं कि शास्त्रीय नृत्य में हम लोग बात किए हुए थे कि टोटल भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, जिसमें से पहला नंबर पर हमारा था भरतनाट्यम। क्या था? भरतनाट्यम। इसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? भरतनाट्यम। चलिए, तो बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं भरतनाट्यम का, तो सबसे पहले अगर हम बोले तो हम जो डिस्कस किए हुए थे कि ये जो है सो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। और साथ ही साथ ये बोला जाता है कि भरतनाट्यम जो है सो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ये क्या है? सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, अब देखिए ये जो वर्ड बना भरतनाट्यम, ठीक है, इसका मतलब क्या? भरतनाट्यम नाम क्यों पड़ा? तो ये जो है भरतनाट्यम, ये मेनली 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन सा? तो पहला भरत, ठीक है, और दूसरा नाट्यम। नाट्यम का मतलब ही होता है डांस। क्या होता है? डांस, नृत्य, डांस मतलब होता है। अब देखिए भरत जो है, भरत नाम से ये भाराता, तीनों का कोई ना कोई इस भरतनाट्यम में मतलब है। तीनों वर्ड का क्या है? कोई ना कोई मतलब है। अब तीनों वर्ड का मतलब क्या है उसको हम बात करते हैं। देखिए, भा जो है सो यहाँ भाव को दिखाता है। किसको? भाव को। रा जो है राग को दिखाता है, और ता जो है ताल को दिखाता है। भाव, राग और ताल। ठीक है, भाव को एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सप्रेशन। राग को म्यूजिक बोल सकते हैं, और ताल को एक पैटर्न बोल सकते हैं, फिक्स्ड पैटर्न। ठीक है, क्या बोलेंगे? फिक्स्ड पैटर्न। यानी कि भरतनाट्यम में जो भरतनाट्यम नृत्य होगा, ये हमेशा कोई ना कोई एक्सप्रेशन को दिखाएगा, कोई ना कोई भाव को व्यक्त करेगा। ठीक है, इसमें हमेशा कोई ना कोई म्यूजिक होगा, राग होगा, और ये जो होगा एक लयबद्ध पैटर्न में होगा, एक फिक्स पैटर्न में होगा। ठीक है, क्या होगा? यह एक फिक्स पैटर्न में होगा। तो ये हम भरतनाट्यम वर्ड को डिस्कस कर चुके हैं। क्या? कि भाव, मतलब जिस शास्त्रीय नृत्य में भाव हो, राग हो, ताल हो, और ये जो डांस को डिनोट करती हो, यही क्या कहलाता है? भरतनाट्यम। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं भरतनाट्यम का अन्य नाम का, क्या? भरतनाट्यम का अन्य नाम का, तो इसके अन्य नाम क्या क्या हैं उसकी बात करेंगे आज हम लोग। क्या बात करेंगे कि अन्य नाम क्या क्या है? तो देखिए, अगर अन्य नाम का बात करते हैं तो इसी को बोला जाता है दासियट्टम। क्या बोला जाता है? दासियट्टम बोला जाता है, और सादीरट्टम बोला जाता है। दासियट्टम, सादीरट्टम, ठीक है, अलीरप्पू, ये सारे क्या हैं? इनके अन्य नाम है। ठीक है, अब देखिए इन सब का भी कुछ ना कुछ मतलब होता है। इन सब का भी क्या होता है? कुछ ना कुछ मतलब होता है। हम बोल सकते हैं कि अलीरप्पू से ही इसकी शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी? स्टार्ट। भरतनाट्यम का शुरुआत कहाँ से हुआ था? अलीरप्पू से। दासियट्टम में होता है कि जैसे वर्ड से भी पता चल रहा है, दासी। हम जानते हैं कि जितने भी पहले भगवान वगैरह का ये हुआ करता था, जैसे विष्णु भगवान वगैरह का जो दास हुआ करते थे, ठीक है, मीन्स उनका सेवक, तो वही बोल सकते हैं कि सेवकों द्वारा जो किया जाता था, या फिर भगवान वगैरह का पूजने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि देवदासियों द्वारा, जैसे भगवान विष्णु के खास करके जितने भी सेवा करने वाले होते थे, या फिर जो भगवान विष्णु के आगे जो नृत्य किया करते थे, वो कौन सा नृत्य किया करते थे? तो भरतनाट्यम करते थे। तो कौन करते थे? तो दासियाँ। कौन? दासियाँ। या फिर बोल सकते हैं कि दासियों के द्वारा जो किया गया डांस होता है, वो कौन सा डांस होता है? दासियट्टम। और दासियट्टम किसको बोला जाता है? भरतनाट्यम। ठीक है, इसी तरह है फिर सादीरट्टम। देखिए, सादीरट्टम मेनली बोल सकते हैं कि ये जो सादीरट्टम है, ये मेनली राज दरबार वगैरह में किया जाता था। कहाँ? राज दरबार। ठीक है, जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे, उन लोगों के आगे या फिर उन लोगों के लिए जो डांस किया जाता था, वो कौन सा किया जाता था? तो सादीरट्टम किया जाता था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अगर हम कुछ इसका प्रमुख विशेषता का बात करते हैं, क्या करते हैं बात? इसका प्रमुख विशेषता का। तो इसका प्रमुख विशेषता क्या है वो देखेंगे। देखिए, मुख्य रूप से अगर हम इसका विशेषता का बात करते हैं, तो इसमें होता क्या था? अंगुलियों से कुछ ओम बनाया जाता था। मतलब जब डांस किया जाता था तो क्या किया जाता था? अंगुली से कुछ करके ओम किसी तरह से बनाया जाता था। ठीक है, ओम का फॉर्मेशन इससे किया जाता था। क्या? ओम बनाया जाता था किससे? अंगुलियों से। पहला क्या था? अंगुलियों से ओम बनाकर
ये पहला विशेषता। दूसरा अगर हम विशेषता का बात करते हैं तो इसका दूसरा विशेषता ये हुआ करता था कि जितने भी दासियाँ वगैरह डांस किया करती थी, ये नृत्य क्या करती थी, वो लोग क्या करती थी, अपने शरीर को 3 बार फोल्ड किया करती थी। मीन्स कुछ इस तरह करके, जिस तरह से देखिए ये एक फोल्ड हो रहा है ना, उसी तरह से क्या किया करती, फोल्ड करके डांस किया करती थी। मतलब कुछ इस तरह से देखिए, एक फोल्ड हो गया, दूसरा फोल्ड और तीसरा फोल्ड, इस तरह करके। अब देखिए पूरा वीडियो तो आ नहीं रहा है कि हम खुद से एक्टिंग कर दें, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। और वैसा होगा, अगर हो पाएगा पॉसिबल तो हम आप लोगों को क्या करेंगे, उसका इमेज भी दिखा देंगे। इस तरह करके फोल्ड किया करते थे और इसी तरह डांस किया करते थे। तो इसमें क्या लिखेंगे, शरीर को 3 बार फोल्ड करके, फोल्ड करना मीन्स मोड़ना, ठीक है। ये इसका प्रमुख विशेषता हो गया। अब हम इसका बात करेंगे कि इसके कौन कौन प्रमुख कलाकार है, इसके प्रमुख कलाकारों के विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। हम क्या बात करेंगे, इसके प्रमुख कलाकारों के विषय में। किसके विषय में, इसके प्रमुख कलाकारों के विषय में। देखिए अगर हम इनका प्रमुख कलाकार का बात करते हैं तो इनका प्रमुख कलाकार में पहला नाम जो आता है वो आता है रुक्मणी देवी अरुणडेल। क्या आता है, रुक्मणी देवी अरुणडेल। अब देखिए रुक्मणी देवी अरुणडेल के विषय में कुछ हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। क्या मिला, पद्म विभूषण, मतलब इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड भी मिल चुका है। और कब मिला है, 1956 में। और साथ ही साथ ये जो रुक्मणी देवी अरुणडेल है, ये मात्र एक ऐसी शास्त्रीय नर्तक है, ठीक है, जिन्हें एमपी में, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सीट भी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी में, एमपी का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में क्या हुआ है, सीट मिला है। क्या बोले कि रुक्मणी देवी अरुणडेल एकमात्र ऐसे भरतनाट्यम के नर्तकी है जिन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, एमपी में क्या मिला है, या फिर बोल सकते हैं कि संसद में, राज्यसभा के संसद में सीट मिला हुआ है, ठीक है। दूसरा नाम आता है हमारा ई कृष्ण अय्यर। नाम क्या आता है, ई कृष्ण अय्यर। इसी तरह से तीसरा नाम जो आता है हमारा यामिनी कृष्ण मूर्ति। क्या आता है, यामिनी कृष्ण मूर्ति। ठीक है, ये रहा हमारा तीसरा यामिनी कृष्ण मूर्ति। इन्हें भी पद्म विभूषण मिला हुआ है। इन्हें भी क्या मिला हुआ है, पद्म विभूषण। ठीक है, और ये कब मिला है, 2016 में। कब मिला, 2016 में। अगला जो नाम आता है वो आता है लीला सैमसन। नाम क्या आता है अगला, लीला सैमसन। पांचवा नाम जो हमारा आता है वो आता है टीवी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती। क्या आता है, टी बाला सरस्वती। छठा नाम आता है मृणालिनी साराभाई। नाम क्या आता है, मृणालिनी साराभाई। ये छठे नृतक। आठवां जो नाम आता है, आठवां नाम आता है सोनल मान सिंह। क्या नाम है, सोनल मान सिंह। नेक्स्ट मालविका सरुकई।
लास्ट 10वां आता है पद्मा सुब्रमण्यम। नाम क्या है? पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये भरतनाट्यम के 10 कलाकार हुए। ठीक है, और यहाँ पर मेरा भरतनाट्यम कंप्लीट होता है। अगला जो हम लोग देखेंगे कुचिपुड़ी देखेंगे। ठीक है, लेकिन उसे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।